हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। और चैप्टर आपका कौन सा चलेगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र चलेगा। क्लास 10th का ये है, ठीक है। चलिए तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए देख लीजिए, उत्सर्जी पदार्थ क्या है तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो मानव शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त हो जाते हैं। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो मानव शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त हो जाते हैं। तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बात करते हैं, इसको ऊपर खींचते हैं हम। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चलिए यहाँ से चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जीव जंतु में उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना या अंग पाया जाता है, परंतु पेड़ पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं पाया जाता। यहाँ तक आप आंसर लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, चलिए यहाँ से हम पूरा पढ़ लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है मानव मूत्र के अवयव, ठीक है, पेशाब के अवयव की प्रतिशत मात्रा बनाना है। तो यहाँ से लिख देते हैं, इसकी बनावट मुख्य रूप से 2 प्रकार के अवयवों से होती है। किसके, कितने प्रकार के अवयवों से? तो 2 प्रकार से, जो निम्न रूप से है। इसको में लिखेंगे, मूत्र में जल 96% तथा ठोस 4% पाई जाती है। मूत्र में जल 96% तथा ठोस 4% पाया जाता है, तथा उन ठोस पदार्थों में 2% यूरिया रहती है तथा 2% अनकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक तथा अनकार्बनिक पदार्थ अन्य 2 को रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ग्लोमेरुलर, ठीक है, फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? तो परिभाषा हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसी प्रक्रिया जो वृक्क द्वारा रक्त में अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानने यानी कि फिल्ट्रेट के लिए उपयोग की जाती है। वैसी प्रक्रिया जो वृक्क द्वारा रक्त में अतिरिक्त तरल पदार्थ, रक्त को तो छानती है, लेकिन रक्त के साथ साथ जो अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं जैसे पानी, शर्करा, लवण, यूरिया और अन्य घटकों के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। तो यह प्रक्रिया हम क्या कहेंगे? यह प्रक्रिया कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना लिख दीजिएगा, चलेगा आपको से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वृक्क के कार्यों को लिखे। 5 क्या है आपके पास? तो वृक्क के कार्यों को लिखे। वृक्क के आपको कामों को लिखना है। तो पहला काम क्या हो जाएगा? आंसर लिख दीजिए, निम्नलिखित है। पहला, पेशाब निर्माण करना। पहला काम क्या है इसका? पेशाब निर्माण करना। दूसरा है जल संतुलन बनाए रखना। दूसरा काम क्या है इसका बाबू? जल संतुलन बनाए रखना। तीसरा काम है अम्ल और क्षार, ठीक है, पीएच मान का नियंत्रण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अम्ल तथा क्षारों के पीएच मान पर क्या करता है? नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी, जहर को निष्क्रिय करता है। जहर को क्या करता है? निष्क्रिय। लेकिन एक बात याद रखना, जहर के तो ये निष्क्रिय कर देता है, प्रभावहीन कर देता है, लेकिन पाचन कौन करता है? लीवर। कौन पाचन करता है? यकृत। 5वां काम, रक्त को छानने का, फिल्ट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है बाबू? यहाँ से पूरा का पूरा लिख देते हैं। चलो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से मिल जाएगा। चलिए इसको इधर कर लेते हैं, पूरा का पूरा दिखाई देनी चाहिए आपको। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो पहला, जीव जंतुओं की तुलना में
पेड़ पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके पाए जाते हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण से O2 का निष्कासन करते हैं। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। साथ ही बाष्पोत्सर्जन क्रिया में भी रंध्रों और वात रंध्रों द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेजिन, टैनिन, गोंद आदि। ठीक है, चलिए ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। यहाँ तक लिख दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हाँ, ये आप वीडियो तभी देखिएगा जब आप लेसन 4 पढ़ चुके हो, तब आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा आंसर। बहुत आसान भाषा में लिखा गया है ये। चलिए, निस्पंदन यानी कि एक अपने से हम जोड़े हैं यहाँ पर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण, अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण कोशिका गुच्छ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुल्स में, रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। रक्त पर दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में या छानने की क्रिया, उच्च दाब में या छानने की क्रिया फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्लियर हो गए?